और हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर रिचर्डसन है और कुछ सवाल मैं आप लोग की तरफ से उनसे पूछना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमेशा जब हम चर्च में आते हैं हमारे मनों में, हमारे इर्द गिर्द चलते रहते हैं कि क्यों ये ऐसा क्यों होता है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है, क्या ये प्रभु की ओर से है। लेकिन आज जो मैं फील करता हूँ, मैं कुछ सवालों को परमेश्वर के दास के सामने रखना चाहूँगा और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के दास के द्वारा एक बड़े उत्तर को मैं अपने जीवन में देखूँगा और एक चमत्कार को देखूँगा। तो हमारे बीच में पास्टर रिचर्डसन है और मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के लाइव में आप आए। और पास्टर जी, मेरा बस एक ही सवाल है आपसे कि आप जानते हैं कि मैं बहुत क्लोज रहता हूं आपसे पूछता रहता हूं और सबसे मेन चीज़ है कि जो भी चर्च की बातें रहती है मैं उनसे बिना फिल्टर लगाए मैं आपको पूरा शेयर करता हूं। लेकिन कई कबार मेरा ये स्वभाव लोगों को लगता है कि मैं आपकी चापलूसी कर रहा हूँ और उससे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं केवल और केवल मैं आपके हित के बारे में बोलता हूँ या लोगों की बस बुराई करता हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चापलूसी करता हूँ आपकी कि मैं सही करता हूँ। मैं क्लियर नहीं हो पाता हूँ बहुत बार। मतलब साफ शब्दों में ये बयां करे कि चापलूसी क्या होता है, हमको उसका अर्थ जानना है। चापलूसी का मतलब क्या होता है जी। लोग चापलूसी बोल देते हैं कि अगर कोई किसी के करीब रहता है, खासकर हम देखते हैं जो कोई प्रभु का दास है उसके साथ कोई चलता तो हम उसको नाम ही रख देते हैं, ये तो चमचा है, ये तो चापलूसी कर रहा है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये चापलूसी होता क्या है ना। एक्चुअल में चापलूसी बहुत अलग चीज़ है और चापलूसी वो चीज़ है जो सामने वाले के जीवन में विनाश को लेकर के आती है। हमने सुना है कि पाप विनाश को लाता है। हमने ये भी सुना है होशाया 4:6 में, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, उनके जीवन में नाश आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ बाइबल एक बहुत खतरनाक वचन को बोलती है कि चापलूसी करने वाला अगर आपके जीवन में है या आपकी कलीसिया में है या आपके दोस्तों में है तो जरूर वो चापलूसी करने वाले के कारण आप विनाश में आ जाएंगे। यस। कई बार चापलूसी का अर्थ हमें समझना पड़ेगा। अगर हम लोग बाइबल निकालेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन 26:28, जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया है वह उससे बैर रखता है और चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाला विनाश का कारण होता है। आमीन। तो बाइबल यहाँ पे साफ कह रही है कि जो चिकनी चुपड़ी बातें, अच्छा अर्थात अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्लैटरी लिप्स और हिंदी में हम लोग बोलते हैं चापलूसी, चिकनी चुपड़ी बातें। बाइबल कहती जो तुम्हारे बीच में जब ये लोग रहते हैं तो वो तुम्हारे लिए विनाश का कारण होते हैं। यस। अब हमको समझना ये है कि ये चापलूसी है क्या। चापलूसी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी फर्जी तारीफ कर रहा हो या हो सकता असल में तारीफ कर रहा हो, वो आपको इतनी तारीफ कर रहा है, आपके इतने हित के बारे में बोल रहा है, आपको बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी मंशा है वो है बदला लेने की किसी और से। यस। समझ में आ रहा है? यस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तारीफ नहीं करना चाहिए, हमें प्रभु के जनों की तारीफ करना चाहिए, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए और हमें असली में तारीफ करना चाहिए। लेकिन ये तारीफ चापलूसी में कब बदल जाती है? जब एक व्यक्ति अपने हिडन एजेंडा के कारण पास्टर की तारीफ करता है या लोगों की तारीफ करता है ताकि वो अपने स्वार्थ को पूरा कर सके, अर्थात अपनी इच्छाओं को पूरी करे, या तो वो बदला की भावना ले सके। यस। और इसको हम लोग वचन से देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे बाइबल में वचन लिखे हुए हैं जहां पर हम पढ़ सकते हैं चापलूसी क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं दानियल अध्याय 6 की किताब में। अगर अपन दानियल अध्याय 6 पढ़ेंगे, इसमें हम आसानी से देख सकते हैं चापलूसी को। हम आसानी से देख सकते हैं कि चापलूसी ने राजा के जीवन में क्या करा, उससे कैसे गलत काम करवाया। मतलब चापलूसी का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति आपकी इतनी तारीफ कर रहा हो और उस तारीफ में आप बह गए और उसके बाद वो आपको सलाह दे रहा है, उसके बाद वो आपको बता रहा है कि क्या करना चाहिए, उसके बाद वो आपको ये सब बोल रहा है और आप उसके अनुसार करने लग रहे हैं। इस कारण से आप अपने जीवन में विनाश को ला रहे हैं।
तो आज बहुत सारे जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो पाप से अपने जीवन में विनाश को नहीं ला रहे, चापलूसी करने वाले लोग उनके बीच में हैं, जिसके कारण उनके जीवन में विनाश आ रहा है। यस, उदाहरण के लिए मैं आप लोग को एक वचन बताऊंगा। अगर हम निकालेंगे दानियल अध्याय 6, अगर हम दानियल किताब अध्याय 6 निकालेंगे, हम सब निकाल सकते हैं जी। दानियल अध्याय 6। और दानियल अध्याय 6 में एक बहुत अच्छी घटना घट रही है। यहां पर राजा जो है, राजा का फेवरेट है कौन? दानियल, दानियल, है ना। राजा दारा का जो फेवरेट है वो है, राजा का दानियल। फेवरेट कौन है? दानियल है। और राजा ने क्या बोला? दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार करे। राजा दारा ने सोचा कि मैं 120 लोग को खड़ा करूंगा, लेकिन उसके ऊपर उसके अंदर दानियल के प्रति प्रेम था, और उसने बोला कि मैं दानियल को इन सबके ऊपर 3 में प्रमुख रखूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों ने अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ने यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। मतलब यहाँ पे वो जो राजा था ना, वो राजा दानियल को बहुत प्यार करता था, उसके ऊपर उत्तम आत्मा थी, वो खरा इंसान था। 120 लोगों के ऊपर इसने सोचा कि मैं इसको अधिकारी ठहरा दूंगा। 3 अधिकारी थे, लेकिन उसको राजा के अंदर इतना कुछ था, दानियल के लिए इतना प्यार करता था, और उसने ये सोचा कि पूरे राज्य के ऊपर मैं उसको अधिकारी ठहरा दूंगा। जैसे कि हम देखते हैं यूसुफ को पोतीपर ने अधिकारी ठहरा के चला गया। यस, ठीक है ना। फिर उसके बाद बाइबल कहती है, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। बाइबल कहती है वहां पे कुछ और लोग थे जो कि अधिकारी थे, जो कि राजा के साथ में रहते थे, लेकिन वो दानियल को पसंद नहीं करते थे। वो दानियल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और वो उसमें दोष ढूंढने लगे कि कैसे इसको इस पद से अलग करे, कैसे इस व्यक्ति को इधर से आउट करे, कैसे इस व्यक्ति को खत्म करे। और यही चीज होती समझना, इसको हम स्पिरिचुअल मीनिंग को समझेंगे। उसके बाद बाइबल कहती है उन लोग दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, पर वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी में उसके विरुद्ध दोष ना पा सके। उन लोग उसकी गलतियां निकालने लगे, उसको चेक करने लगे, उसको कि राजा बहुत उसकी तारीफ करता है, हम इसकी ऐसी तैसी करेंगे, आज हम इसको भगाएंगे। तो लोग उसके ऊपर दोष ढूंढने लगे थे, लेकिन उसके अंदर कोई दोष नहीं मिला। और आगे हमको लिखा है, लेकिन आगे क्या लिखा? तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिम और अधिपति और न्यायों और गवर्नर ने भी आपस में सलाह की है, सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन जो कोई हे राजा तुझे छोड़ कोई और मनुष्य देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाए। एक्चुअली ये लोग राजा को प्यार नहीं करते। यस, इनको राजा से मतलब नहीं है, इनका दुश्मन है दानियल। अब दानियल को ठिकाने लगाने के लिए ये राजा के पास आए हैं, राजा की तारीफ कर रहे हैं। यस, हे राजा, हे तू महान है, तू बहुत, अरे आप जब करते हो अच्छा लगता है, आपका प्रचार मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी आराधना ही मुझे अच्छी लगती है, नहीं जब आप आते हो तो मेरे को अच्छा लगता है। मतलब राजा को ना छड़ाने लगे। मैंने कई बार आपको बोला है सैम, यस, कि सैम यू आर वर्शिपिंग, बट भाई कोई तारीफ करे, बिल्कुल अच्छा गा रहा होगा, अभिषेक बह रहा होगा, मत सुनना, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता ने भी हमको यही सिखाया, एजेकिया ने जी, हमारी तारीफ प्रभु करे तो चलेगा। यस, आज लोग बोलेंगे होसाना, कल बोलेंगे लोग क्रूस दो, आमेन बोलेंगे, आज अभिषेक नहीं लगा। तो हमें अपना जीवन बिताना नहीं है दूसरों की प्रशंसा सुन के। लोग बोलेंगे उपस्थिति है, तो उपस्थिति ऐसा नहीं, हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे दानियल से इनकी दुश्मनी हो गई है, और उसके चलते इन लोग क्या कर रहे हैं, राजा को फ्लैटरिंग कर रहे हैं, राजा की खूब तारीफ कर रहे, राजा को खूब बोल रहे, वाह राजा तू बहुत अच्छा है। और इन लोग बोल रहे, राजा सुन ले, 3 दिन तक ऐसा होने पाए कोई भी तुझको छोड़े कहीं दंडवत ना करे। ये लोग राजा से प्यार नहीं करते, ये लोग को राजा से मतलब भी नहीं है, इनका एक ही काम है, इनको दानियल को
खत्म करना है, दानियल को वहां से अलग करना। तो राजा की इतनी तारीफ करने लगे और राजा ने भी बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है मैं साइन कर देता हूं, साइन कर दिया। लेकिन उन लोग ने वहां पे दानियल को पकड़ लिए। लेकिन यही है ना, जहां पर चापलूस करने वाले लोग होते, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग पाए जाते हैं, वहां पे विनाश को लोग आमंत्रित करते हैं। क्योंकि राजा के पास चापलूसी करने वाले लोग थे, इसलिए राजा ने विनाश को अनुमति दे दिया। इसने क्या किया, ये खुद उनके जाल में फंस गया। एक्चुअली चापलूसी करने वाले लोग तुम्हारे सामने जाल बिछाते हैं। तुम आपने सुना होगा ना, दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। चापलूसी करने वाले लोग यही करते हैं। और जो लोग चापलूसी के घेरे में आ जाते हैं, वो बहुत, क्या बोलूंगा मैं, वो मूर्ख लोग हैं, जो दूसरों की प्रशंसा में आ जाते हैं। अरे आप अच्छे, आपका अच्छा लगता है, आपका ये लगता है। तो लोग राजा की इतनी तारीफ कर दी। राजा की तारीफ करने के बाद बाइबल कहती है, राजा को अपन पढ़ सकते हैं इसमें, राजा क्या करता है, ठीक है जो भी ऐसा पाया जाएगा उसको दंड देंगे, उसको शेर की मांग में डाल देंगे। जबकि सब पहले लोगों ने खूब तारीफ करे और राजा को बोले ये न्याय, ये सजा भी देंगे अपन लोग। अब फंस कौन गया, दानियल फंस गया। दानियल फंस गया। अब दानियल फंस गया, राजा के पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि चापलूसी के कारण उसने किसको आमंत्रित कर दिया, विनाश को आमंत्रित कर दिया। और उसके बाद बाइबल कहती है उसके कारण राजा को, दानियल को शेर की मांग में डालना ही पड़ा। आपको पता है ये एक डेमोनिक चीज है, चापलूसी करने वाले लोग एक डेमोनिक चीज है जो हमारे जीवन में विनाश को लाते हैं, विभाजन को लाते हैं, लोगों को अलग कर देते हैं हमारे जीवन से। और ये यही काम करते हैं, ये तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं करेंगे कि तुम उनको बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन उनको किसी से बदला लेना है। या फिर दूसरी तरीके के जो चापलूसी लोग होते हैं, वो तुम्हारी इसलिए तारीफ करेंगे ताकि उनका काम बन जाए। मतलब वो आपसे कुछ मांगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूंगा, कई बार ऐसे आप लोग जॉब करते हो, तो कई बार आप लोग सोचते हो यार भाई हमारे बॉस को पटाना पड़ेगा वरना छुट्टी नहीं देगा, वो सही बना के चलना पड़ेगा। आपको उससे कोई प्यार व्यार नहीं है, लेकिन आप सिर्फ गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, है ना, आप स्माइल कर रहे हो, जो अपने अंदर फिर बाद में बड़बड़ा रहे हो, ये चापलूसी है। आप सिर्फ इसीलिए उसकी तारीफ कर रहे हो क्योंकि आपका कोई हिडन एजेंडा छुपा है। हर तारीफ के पीछे जब आपका हिडन एजेंडा छुपा होता है, उसको बोलते हैं चापलूसी करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना। उदाहरण के लिए एक और मेरे को उदाहरण याद आ रहा है। अगर हम बाइबल से देखें, एक दो गवाह बाइबल कहती है, बाइबल से देखें, सिमसोन और दलीला। दलीला सिमसोन से कहां प्यार करती थी? प्यार करती होती तो प्यार तो अपने लिए जान देता, बाइबल कहती है। बिल्कुल, है ना, जैसी परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। लेकिन यहाँ पे दलीला सिमसोन के साथ क्या कर रही थी? चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी। सिर्फ उसको उसका भेद निकालना चाह रही थी, जिसके कारण क्या हुआ, सिमसोन के जीवन में विनाश आया। चापलूसी कर रही थी वो, अच्छी सुंदर सुंदर, अरे तुम मुझसे प्यार नहीं करते कि तुम मुझे अपना भेद नहीं बताओगे। एक्चुअल में वो प्यार नहीं कर रही थी, उसका भेद जानना था। थर्ड चीज अभी जो मेरे को समझ में आ रहा है, अगर अपन चापलूसी को देखें बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, उसमें एक और उदाहरण है हमान का। ठीक है, एस्थर की किताब में क्या होता है, हमान की दुश्मनी किससे हो जाती है? उसको कौन विश नहीं करता? मुर्दगाय उसको देख के अनदेखा कर देता, क्योंकि मुर्दगाय यहूदी रहता। हमान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, हमान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। और ये क्या करता है, ये उससे दुश्मनी निकालने के लिए राजा की खूब तारीफ करता। राजा से वो लॉ लिखवा लेता है कि सब यहूदियों को मारा जाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, वो परमेश्वर हस्तक्षेप करता है एस्थर की किताब में। लेकिन कई बार जब एक लीडर रहता है, खासकर चापलूसी करने वाले, एक लीडर पाप में ज्यादा नहीं गिरेगा, या एक लीडर विनाश कब लाता है? पाप के द्वारा नहीं, लेकिन जब उसके साथ चापलूसी करने वाले लोग रहते हैं, वो विनाश को ले आते उसके जीवन में। और परमेश्वर बहुत घृणा करता है चापलूसी करने वाले लोगों से। कितने सारे रिश्ते चापलूसी के कारण खराब हुए, है ना, बहुत सारे रिश्ते चापलूसी के कारण खराब हो जाते हैं, बहुत सारे संबंध टूट जाते हैं चापलूसी के कारण, क्योंकि सामने वाले ने आपकी इतनी तारीफ कर दिया और उसके बाद उसने अपना हिडन एजेंडा को पूरा किया। तारीफ किया, चल गया, लेकिन उसके बाद जो उसने आपको बोलना चालू किया और आप मानते चले गए, आप मानते चले गए। अब एक बार मेरे को याद आ रहा है, बहुत साल पहले हमारी कलीसिया में एक बहन थी, मेरी बहुत इज्जत आदर करती थी, और हम लोग उसकी तारीफ भी करते थे। अब किसी ने उसकी खूब तारीफ किया, वो तारीफ सुन ली,
तारीफ करने के बाद उसको लगा कि ये बच्चा जो है वो मेरे को मानता है, मतलब उसको समझ में आता है। वो उतरती थी प्रार्थना से, हाँ अभिषेक है, हाँ बोल दो दीदी, बहुत अभिषेक था आज, प्रेजेंस था, ये था वो था। लेकिन उसने उसकी तारीफ किया, तारीफ करने के बाद क्या किया, उसने उसको भड़काना चालू कर दिया हमारे खिलाफ में, और वो भड़क भी गई, वो नेगेटिव होती चली गई, नेगेटिव होती चली, जो कि वो झूठ बोलता चला गया क्योंकि उसका एजेंडा था ना, है ना। तो चापलूसी वाले क्या करते, वो आपकी तारीफ करते इसलिए ताकि आपसे अपना काम करवा ले वो। यस, ये आप लोग जो करते वो चापलूसी नहीं है। अगर आप किसी से दुश्मनी पाल के आप लोग चापलूसी कर रहे हो ताकि मैं पास्टर की तारीफ करूंगा, फिर उसके बाद धीरे से अपना काम करवा लूंगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग सुबह प्रार्थना में जुड़ते हैं, पास्टर की खूब तारीफ करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे पास्टर जो सुबह नहीं जुड़ता उसको अपन नहीं खड़ा करेंगे। दिस इज कॉल्ड चापलूसी, क्योंकि उनको मालूम है वो सामने वाला जुड़ नहीं रहा, ये नहीं जुड़ रहा, तो ये कैसे खड़ा हो सकता है। अपन बोलेंगे, फिर अपन बोलेंगे, धीरे से अपन बोल देंगे जो सुबह जुड़ रहा वही करेगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। और अक्सर जब पास्टर्स या लीडर्स इनको इनविटेशन देते हैं अपने लाइफ में, उनकी तारीफों में बंधे रहते, तो उनको वो करना पड़ता, क्योंकि क्या ऐसी स्पिरिट है ना, आपने एक बार उनकी तारीफ ले लिए, उसके बाद वो लोग जो बोलेंगे तुम करते चले जाओगे। सही बात है, बिल्कुल। सिमसोन को देख लो, राजा, इतना बड़ा राजा, वो हमान की बात में आ रहा है, यहाँ पे राजा दारा इनकी बातों में, जबकि वो दानियल से कितना प्यार करता है। तो जब भी हमारे लाइफ में चापलूसी करने वाले लोग आते हैं, या कोई भी लोग अगर हमारी तारीफ असली में भी करे या नकली, मतलब अलग वे में भी करे, आपको अपनी तारीफ को लेना ही नहीं है। आपको ये नहीं सुनना कि ये मेरे को बहुत अच्छा समझता है और उसके बाद वो तुमको सुझाव दे रहा है। अक्सर चापलूसी करने वाले लोग क्या करते हैं ना, तुम्हारी खूब तारीफ करेंगे, फिर आपको सुझाव भी देंगे। बिल्कुल, अरे बहुत अच्छा वर्शिप, अरे बहुत अच्छा वचन, अब फिर धीरे से एक सुझाव देंगे। और जो चापलूसी के घेरे में फंस जाता है ना, वो उनके सुझाव को उसको मानना पड़ता ही है। इसीलिए एक प्रभु के दास को ज्यादा तारीफों के बीच में अपने आप को नहीं रखना चाहिए। प्रशंसा करे तो करे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रशंसा करना चाहिए, सबके सामने नहीं, अकेले में। जब मैं रात में सो रहा हूं, प्रभु मुझसे बोल रहा, रिचर्ड आई लव यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, मेरे लिए बहुत है। बट हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग मनुष्यों से आदत ढूंढना चाहते हैं, सबसे पूछते हैं, सबसे पूछते हैं। आज जो अधिकतर रिश्ते खत्म हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, वो चापलूसी करते हो। कलीसिया में पाप के कारण कलीसिया भटक नहीं रही है, चापलूसी करने वाले लोगों के कारण भटक रही है। अब मैं कुछ वचन बताता हूं, अपन समझेंगे वचन से। अपन कुछ वचन को पढ़ते हैं, और जितने लोग आज सुन रहे हैं, आप लोग को भी ये चीज समझ में आएगी। वचन, अगर हम लोग कुछ वचनों को निकाले कि चापलूसी करने वाले के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है, तो हम लोग कुछ वचन को निकालेंगे। नीति वचन 29:5 तैयार है? आमेन। कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम लोग कि चापलूसी के लिए बाइबल कहती क्या है। नीति वचन 29:5 में क्या लिखा हुआ है? ही हु फ्लैटर हिज नेबर स्प्रेड अ नेट टू हिज फीट। जो अपने पड़ोसी की चापलूसी करता है वह उसके पांव के आगे जाल फैलाता है। यस, समझना, चापलूसी करने वाला तुम्हारे जीवन में आया है ना, उसका नुकसान नहीं हो रहा है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। हमारा नुकसान हो रहा है, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि चापलूसी करने वाला आया तो चापलूसी करने वाले का नुकसान होगा, नहीं नहीं, चापलूसी करने वाला इसीलिए तो आया तुम्हारा नुकसान हो। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है चापलूसी के लिए? जो अपने पड़ोसी की चापलूसी करता है वह उसके पांव के आगे जाल फैलाता है। Yes. और चापलूसी करने का स्टार्टिंग है आपकी तारीफ, आपका वचन अच्छा लगता, आप अच्छा सिखाते हो, आप अच्छा बताते हो, आप प्यार से समझाते हो, तो सामने वाला हम है, बाकी सब में पानी कम है। ये यहाँ पे लोग आउट हो रहे हैं। मतलब आप सब जो यहाँ बैठे हुए हो, एज अ लीडर तुम्हारी बहुत लोग तारीफ करेंगे, बट तुम्हें फूलना नहीं है। तुम फूल गए तो तुम चापलूसी की जाल में आ गए, और तुम नहीं फूले, तुम चापलूसी के जाल में नहीं आ पाओगे। समझ में आ रहा है ना? किसी ने बोल दिया, एक बार एक प्रभु का दास था मेरे साथ में, अब उसको 2-3 लोगों ने बोल दिया, तुम बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हो, तुम बहुत अच्छा गाते हो। भाई वो फिर तो किसी को देख ही नहीं रहा, वो उसको लग रहा मैं ही करता हूं, सब मैं ही करता हूं, फिर थोड़े दिन के बाद खत्म।
उसकी तारीफ कर दी, अरे बहुत अच्छी आराधना, बहुत अच्छा ये। फिर उसके बाद उन्हीं लोग बोलते भैया ये वाला गाना लेना, भैया ये वाला गाना लेना। अब ये चापलूसी के घेरे में आ गया। अब ये आत्मा से पूछ के गाने नहीं ले रहा, चापलूसी करता लोग इसको बता रहे हैं कि ये गाना ले। ये दिक्कत हो जाती है। एज अ वर्शिप लीडर जब आप लोग खड़े होते हो, लोग आकर के आपकी खूब तारीफ करेंगे, प्रेज गॉड, उनको करना चाहिए, नम्रता है। लेकिन अगर आप उस तारीफ को ले लिया, अरे रे 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 रे, और फिर उन लोग बोलेंगे पास्टर नेक्स्ट संडे ना ये गाना गाना, तुम पवित्र आत्मा से पूछ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको खुश करना है ना उसको। बिल्कुल। तो चापलूसी करने वाला व्यक्ति क्या करता है, तुम्हारे सामने फंदा लगाता है वो, खूब चापलूसी करेगा। चापलूसी मतलब तुम्हारी खूब तारीफ करेगा, कंपेयर करेगा तुमसे, तुमको दूसरे से। नहीं आप नहीं, वो उनका ऐसा था, उनका ऐसा, अरे ऐसा ऐसा, मतलब मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ। जितने लोग सुन रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा, चापलूसी करने वाले का कुछ नहीं जाएगा, जो चापलूसी के घेरे में फंसेगा उसका जाएगा। Yes. एक और वचन पर अगर अपन लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 12 उसका 2 और 3। भजन संहिता 12 उसका 2 और 3। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वह चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। परमेश्वर को पसंद नहीं है। इससे कलीसिया खराब होती है, इससे लोगों के संबंध खराब होते हैं। लोग क्या करते हैं, चापलूसी के कारण अपने लॉन्ग टर्म रिलेशन जिनके साथ होने चाहिए उससे तोड़ देंगे। वो शॉर्ट टर्म वाले जो उनके साथ आगे तक नहीं चलेंगे उनके साथ रख लेंगे। मेन दिक्कत क्या है, अगर आपकी तारीफ लोग कर रहे हैं ठीक है, ऑल ग्लोरी टू गॉड, बट तुमको अपना जीवन उसमें व्यतीत नहीं करना, कि तुमको जीना नहीं है उसमें, कि अरे यार आज तारीफ नहीं करे मतलब अच्छी वर्शिप नहीं हुई, लगता आज तारीफ नहीं करे लगता अच्छा वचन नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, आपको इसमें रहना ही नहीं है। यू हैव टू आस्क गॉड कि लॉर्ड मैंने आराधना करा दिया, प्रभु आपको कैसा लगा। जब मैं वचन देने जाता हूं मैं अपनी वाइफ से पूछता हूं कैसा था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा से पहले पूछता हूं, लॉर्ड क्या जो आपने मुझे दिया वो मैंने डिलीवर कर पाया, क्या मैंने बता पाया, है ना। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे ना, है ना। यहूदा 1:16 में लिखा हुआ है, ये लोग कुड़कुड़ाने वाले और अपने भाग्य पर दोष लगाने वाले हैं, ये अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, इनके मुंह बड़े बड़े घमंड की बातें करता है और लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करते हैं। Yes. एक चापलूसी करने वाला लाभ के लिए आपके साथ रहता है, बिल्कुल लाभ के लिए आपके साथ रहेगा। उसको किसी को आउट करना है या किसी को वो करना है, दुश्मनी निकालना है या अपना पद बढ़ाना है, तो वो करता रहेगा। एक दो और वचन अपन लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 5:9 निकालेंगे अगर अपन लोग, तो ये पाप के समान है और जो पाप के परिणाम है वो चापलूसी के भी परिणाम है। 5:9 में लिखा, क्योंकि मनुष्य क्योंकि उनका मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र और उनकी जीभ में चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। मतलब ये चिकनी चुपड़ी बातें मतलब चापलूसी करते हैं, चापलूसी करते हैं। अय्यूब में लिखा है मैं किसी की चापलूसी नहीं करता। अय्यूब 32:21 से 22 में लिखा है, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता और किसी मनुष्य की को अपाधि नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चापलूसी करना नहीं जानता। यदि मैं ऐसा करता तो मेरा सृष्टिकर्ता शीघ्र ही मुझे उठा लेता। अय्यूब घबराता था चापलूसी करने में। हमें भी एज अ मैन ऑफ गॉड या एज अ बिलीवर हमें लोगों की तारीफ करना है, लेकिन लोगों की चापलूसी नहीं करना कि यार इसकी तारीफ करूंगा तो ये मेरे को ये दे देगा, मैं तारीफ करूंगा तभी मेरे को देगा, अरे थोड़ी तारीफ कर दो फिर वो गुस्सा नहीं होगा। आप ट्रू रहो, लेट होली स्पिरिट वर्क। यस मैं नीति वचन 7:21 अगर हम निकालेंगे तो लिखा है, पढ़ेंगे नीति वचन 7:21, बहुत सी चिकनी चुपड़ी बातों से वह उसको बहका गई, अपने मीठे होठों से उसे फुसला गई। एक्चुअली चापलूसी करने वाले लोग आपको बहका देते हैं। यस आपके मार्ग से, आपके विजन से, आपकी खराई से, आपके पवित्र आत्मा के रिश्ते से, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग, चापलूसी करने वाले लोग आपको बहका देंगे। यू विल नॉट वॉक इन स्पिरिट, यू विल वॉक इन देयर स्पिरिट। आप खुद सोचो ना, अगर आप उनकी तारीफ में आ गए हो तो आपको फिर आप एकदम फिल्मी हीरो जैसे काम करने लगोगे। उनको मेरी जरूरत है,
उनको मेरा यह है। रोमियो 16:18 में लिखा है, वह मीठे बोलो और चापलूसी की बातों से सरल मनुष्य को भरमा देते हैं। मतलब चिकनी चुपड़ी करने वाले व्यक्ति सरल मनुष्य को भी भरमा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वचन हम लोग पढ़ सकते हैं बाइबल में, और भी हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। हो सकता है आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा कि जो चापलूसी है ये पाप के समान है। जो पाप का परिणाम है वो चापलूसी का परिणाम है। आमेन, आमेन। हम लोग एक दो वचन को और पढ़ेंगे। अगर हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 36:2, क्योंकि वे अपने आप को अपनी आंखों में इतना अच्छा समझते हैं कि अपने अधर्म को पहचानते और घृणा ना करे। आमेन। ये चापलूसी करने वाले लोगों का वो है। याकूब 3:10, उसके मुंह से धन्यवाद और शाप निकलता है, हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वचन सीधे चापलूसी नहीं है, पर दोहरी जबान, डबल हार्ट चापलूसी को बताता है। आमेन। और नीति वचन 20:9, जैसे कि लोग बोलते हैं कि सैम खबर देता है कुछ लोग बहुत बोलते हैं सैम खबरी लाल है। एक्चुअली खबरी क्या जो है आप दुश्मनी के कारण नहीं बता रहे हो। yes. बेरेंडा मम्मा ने एक चीज सिखा, यू हैव टू बी योर ब्रदर्स कीपर। मतलब जब आप कुछ चीज देख रहे हो जाकर के आप बताओ, बड़ों को बताओ, लीडर्स को बताओ, ताकि उसका जीवन बच जाए। yes. अगर तुम्हारे बताने से तुमको खुशी हो रही है कि वो फंस रहा है, तो तुम चापलूसी कर रहे हो। तुम इसीलिए बता रहे हो कि उसका भांडा फूटे, वो सबके सामने आए। लेकिन एक और बताना ये है कि यार तुम खबर दे रहे हो कि हाँ ये चल रहा है, कि लीडर को सब पता होना चाहिए, वो अलग चीज है। आमेन। नीति वचन 20:19 में लिखा है, जो चुगलखोरी करता है वह भेद खोलता है, इसलिए जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है उससे मेल ना रखना। बाइबल साफ कहती है मेल नहीं रखना। अगर तुम्हें भगना ही है ना किसी से, ऐसे व्यक्ति से भगो जो तुम्हारी खूब तारीफ करता हो। लेकिन लोग रहना उसके साथ चाहते जो तारीफ करता है। जो तुम्हें करेक्शन देता है लोग नहीं रहना चाहेंगे। जो तुम्हें बोलेगा ये मत करो वो मत करो, लोग नहीं। जो तुम्हारी तारीफ, नहीं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी हुई है, तुम करोगे आगे, तुम ये करोगे, तारीफ एनकरेजमेंट अलग है, चापलूसी अलग है। परमेश्वर बोल रहा है चापलूसी करने वालों से मेल भी मत रखो, क्योंकि उससे क्या होगा, नुकसान हमारा होगा। समझ में आ रहा नुकसान। तो अक्सर जो जवान लोग हैं, जो प्रभु के दास लोग हैं, वो लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं जो उनको तारीफ करते हैं। उनके लिए वो एनकरेजमेंट है, बट एक्चुअल में वो एनकरेजमेंट नहीं है। उससे बाद में या तो वो भरमा जाएंगे, या भटक जाएंगे, या उनके लिए जाल लग जाएगा, या अपने जीवन में विनाश को ले आएंगे। और ऐसे डिसीजंस को नहीं लेंगे जो बिना आत्मा के अगुवाई के हो। यस, समझ में आ रहा है? यस, यस। आमेन। तो चुगलखोर करने वाला भेद प्रकट करता है, और जो चिकनी चुपड़ी बातें अर्थात फ्लैटरी लिप्स, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें मतलब चापलूसी करना, उससे मेल नहीं रखना, बाइबल साफ कह रही है। तो मैं यही बोलूँगा आज जवानों को, लोगों को, जो आपकी ज़्यादा तारीफ करे उसके साथ ज़्यादा मत रहो। यस। अब ऐसा नहीं कि तारीफ कोई कर रहा तो भगने लगे हो। तुम उनकी तारीफ मत लो, तुम अपने आप को अच्छे से जानते हो। यू हैव टू ग्रो। आमेन। प्रभु हमारी तारीफ करना चाहिए। अब प्रभु कैसे भी तारीफ करे। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। एक दो वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 16:18, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं पर अपने पेट की सेवा करते हैं, और मीठी बातों और चिकनी चुपड़ी बातों से सरल लोगों को बहकाते हैं। मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, ओ वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा लगा, ओ सर ब्राखाची नमाज़ेटे, समझ रहे आ रहा ना? यस, यस। मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, ये लोग आपको भटका देंगे। सैम अब आराधना करो, 100 लोग आ जाएंगे, बोलेंगे बहुत पावरफुल था, बहुत अच्छा लगा, प्रेज गॉड। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे, वो कंपेयर करेंगे तुमको, फिर वो बोलेंगे अगले बार ये लेना, फिर बोलेंगे उसका मैंने सुना था, फिर तुम्हारे अंदर एक आएगा, यार ये तो उसको भी सुन रहा है पर तुम्हारा अच्छा है, तुम बोलोगे हाँ अच्छा लग रहा है, मेरा अच्छा है। फिर वो तुमको बोलेंगे ये नहीं, ये लेना, ये लेना। फिर धीरे धीरे करके तुम्हारे पाँव में फंदे फंस जाएंगे, तुम बहक जाओगे, तुम उनके अनुसार चलने लगोगे। यस, समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है? यस पास। आमेन, हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे वचन हैं बाइबल में जिसको हम लोग ले सकते हैं, जिसको हम लोग कर सकते हैं, जो डायरेक्टली बात करता है
चापलूसी से। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 2:5, क्योंकि तुम जानते हो हम ना तो कभी चापलूसी की बातों का प्रयोग करते थे और ना लोभ का कोई बहाना करते, परमेश्वर उसका गवाह है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर उसका गवाह। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चापलूसी नहीं करते। तो सिंपल फंडा ये है, चापलूसी मतलब आप अपने फायदे के लिए सामने वाले की तारीफ कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है उससे, बस कर रहे हो कि यार मेरा रिश्ता ठीक रहे। मैं आप इसलिए तारीफ करना पड़ रहा है आपको, तारीफ कि भैया यार ये सही सॉर्ट रहे मेरे साथ। बट आपको ट्रांसपेरेंट रहना, आपको ट्रू रहना है, आपको ट्रू रहना है। Yes, amen. जबरदस्ती आप तारीफ, झूठी तारीफ करके अपना पद को ना बचाओ या पद को ना पाओ या दूसरे का नुकसान मत करो, ये चापलूसी करने वाले करते हैं। तो आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ आज के वचन से कि दानियल के साथ हुआ, आपके साथ भी हो रहा होगा, लेकिन हम लोग को चापलूसी करने वाला नहीं बनना, ना कि जो हमारी खूब तारीफ कर रहा है हमको उनकी बातों को लेना है। हमारी तारीफ परमेश्वर करना चाहिए। आमेन। जब तुम बेड में जाओ, सो रहे हो, प्रभु तुमको फुसफुसाए, सैम टुडे आई वॉज रियली ब्लेस्ड, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा जब तू मेरे लिए गा रहा था। दैट इज डिफरेंट, यस, दैट इज डिफरेंट। यस, आमेन, यस, आमेन, आमेन। हम लोग प्रभु के लोग हैं, प्रभु हमसे बात करता है, वो हमें बोलना चाहिए रात में, सुबह उठ के बोलना चाहिए, रिचर्ड जो तुमने वचन दिया सच में तुमने मेरे शब्दों को उनके अंदर डाला है। आमेन, दैट इज इनफ फॉर मी। यस। तो जितने लोग आज सुन रहे हैं, आमेन, अगर आज आपके जीवन में ये चीजें हो रही है, इस चीज को ब्रेक करें। बहुत से रिश्ते खराब हुए हैं चापलूसी के कारण। यस, चापलूसी के कारण बहुत से लोगों ने गलत निर्णय लेकर के रिश्तों को तोड़ा है, अलग हो गए हैं, सब कुछ किया है। आमेन। उनको भी नहीं मालूम, उनको लग रहा हम तो पाप कहाँ कर रहे हैं, लेकिन चापलूसी करने वाला अगर आपके साथ में है या आप भरमाए जा रहे हैं, तो आप भरमाए जाएंगे, पांव फंदे में आगा विनाश को लाएंगे, आप गलत डिसीजन लेने लगेंगे, यस, आप उनके तरह चलने लगेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कोई भी तारीफ करे, प्रेज गॉड, बट उसमें जियो मत, उसको सोचो मत, या कोई तारीफ नहीं भी करे तो उतना सोचो मत। लोग हैं, कल बदल जाएंगे, यस, परमेश्वर नहीं बदलेगा। आमेन, आमेन। Amen. तो परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। यस, हम जल्द ही मिलेंगे फिर से। आमेन। आमेन, आमेन, आमेन।